गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी का। इससे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री भी पढ़े। अब हम लोग एसएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और ये किसका है? जियोग्राफी का। किसका है? जियोग्राफी का है। और ये चैप्टर आने वाला है सेकेंड टर्म पे। आपका सेकेंड टर्म पे जो आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के लिए, जो कि सीबीएसई ने क्या किया, इसको समेटिव पे रखा है। इससे पहले आप लोग का तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया है और उसका में भी रिजल्ट कुछ दिन के बाद आ भी जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टर्म 2 को कैसे फेस करेंगे। टर्म 2 में आपका जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो समेटिव आ रहा है। सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, तो इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता क्या है उसके बारे में समझिए। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? ये चैप्टर जो आया गया है, ये आपको एक चीज समझना चाहिए कि एक्टिविटी कितने होते हैं, एक्टिविटी कितने प्रकार के होते हैं। जब ये आपका माइंड पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा एक्टिविटी कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑटोमेटिक आप क्या समझ जाइएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और थर्ड होता है टर्सरी। ये तीन एक्टिविटी आपके पास होता है, जिसके अंतर्गत आप समझ पाइएगा व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी। और ये बहुत बड़ा हमारे आसपास में प्लेड रोल किए हैं, क्योंकि आप आगे पढ़िएगा अभी तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी? ये एक्चुअली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नाउ अ डे अभी जब आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बीच में क्लासिफिकेशन होता है। यदि प्राइमरी के बारे में हम बात करें, किसके बारे में बात करें? प्राइमरी, तो वो लैंड से रिलेटेड होता है। कोई भी चीज यदि लैंड से आप उपजाव करता है और उसके बाद वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक उसको रखेंगे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉटन, कॉटन का यदि हम क्या किए, एग्रीकल्चर किए और उसको कॉटन ही रहा। अब प्राइमरी में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या उस पर यूज करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या तो इसमें ये भी हो सकता है अर्थ क्रस्ट में आप क्या कोई भी मिनरल्स को आप क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो उसका ओर्स में मिलता है। और ओर्स में मिलने के बाद क्या होता है, वो एक्चुअली कहाँ चढ़ जाता है? सेकेंडरी। उसके बाद क्या हो जाता है? फाइनली इस दोनों को जोड़ने में सबसे पहले समझिए व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी। वैसा एक्टिविटी जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या अर्थ क्रस्ट से आप कोई भी चीज को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, किसके लिए? अपने लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी क्या बोलते हैं? मान के चलते हम लोग कॉटन का क्या किए, खेती की, कॉटन का क्या किए, खेती की, और इसके बाद इसको हम कहा ले गए? सेकेंडरी में। और सेकेंडरी डायरेक्टली किस पे आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी टर्सरी पे जितना सेकेंडरी एक्टिविटी आप करते हैं वो किस पे आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बात को समझिए, कोई भी प्रोडक्ट को आप वैल्यूएबल में चेंज करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और ये किस पे जाता है? सेकेंडरी पे जाता है। और फाइनली ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? टर्सरी। टर्सरी में क्या होता है? आप सर्विसेज हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, लोन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये सब और भी कुछ बहुत प्रकार के सर्विसेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जितना बोली कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल बोल रहे हैं। हमारे जो बाप और चाचा लोग जब खेती करते थे ना, तब हमारा आंकड़ा था 75%। कितना आंकड़ा था? 75% किस पे डिपेंड रहते थे? एग्रीकल्चर पे। पर अभी कितना हो गया? 50%। आखिर 25 कहाँ माइग्रेट किया? वो कुछ कहाँ चल गया? सेकेंडरी में, और कुछ क्या कर लिया? टर्सरी। अब कैसे गया इसके बारे, इसको डेवलपमेंट एक्टिविटी भी बोला जाए, डेवलपमेंट एक्टिविटी भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले हम लोग हल चलाते थे, खेती करने के लिए क्या चलाते थे? हल। अभी क्या हो गया? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का यूज इसलिए किया गया, पहले ट्रैक्टर जब आया तो उसका यूज किया गया था प्लगिंग में। किसमें यूज किया गया? प्लगिंग में। पर अभी एक ऐसा सेकेंडरी में इतना अच्छा से उसको इंडस्ट्री में जाके ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया गया कि फाइनली जितना भी वर्क होता है कम से कम 50% वर्क कौन कर देता है? मेरा ट्रैक्टर। अब पहले जमाना में क्या होता था कि हम लोग के सवेरे जाते थे, हल लेके जाते थे, टाइम कंज्यूमिंग था, फास्ट नहीं था। तो हम बोल रहे हैं सेकेंडरी हमको क्या करता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमको क्या करता है? मेरा वर्क को इजी एंड फास्ट करता है। कैसे? क्योंकि ये डेवलपमेंट पे होता है। ये डिपेंड किस पे रहता है? डेवलपमेंट पे। क्योंकि ये क्या करता है? हमारे वर्क को इजी एंड फास्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 हेक्टेयर को हमको प्लगिंग करना होता था पहले, तो लगभग 5 से 6 दिन लगते थे, क्योंकि इस पे पर्सन वर्क करते थे। पर नाउ अ डे अभी यदि 1 हेक्टेयर आपको क्या करना है? प्लगिंग करना है, तो आप ज्यादा नहीं 10 घंटा 5 घंटा में आप अकॉर्डिंग टू जिस तरह वर्किंग है
ट्रैक्टर आके काम कर देगा। क्या यहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूम हुआ? तो ही हम डायरेक्टली बोल सकते हैं सेकेंडरी में कौन सी आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमको क्या करता है, हमारे डेवलपमेंट पे ध्यान देता है और हमारा जितना भी चीज होता है उसको डेवलप करने में क्या करता है, हमको मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज, आप ट्रैक्टर का एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए क्योंकि ये एक छोटा सा धरातल से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है जो आपको सेटिस्फाइड करेगा। जब पहले जमाने पे क्या होता था, माइग्रेट करते थे, अब क्या हो गया, इससे लिटरेट भी होना बहुत को हो गया, बहुत को लिटरेट हो गए और कुछ टर्सरी पे मूव कर गए और कुछ किस पे कर गए, सेकेंडरी पे। समझ में आया? तो हम लोग जो पढ़े उसमें यही चीज पढ़े कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन कहां से बिलोंग करता है और इसका उपयोग क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़े प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं और टर्सरी। हम बोल सकते हैं तीनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। तीनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। और नाउ डे डेवलपमेंट के बारे में यदि बात करें तो हम हमेशा बोलेंगे सेकेंडरी और टर्सरी भी। हम ये नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट पे तीनों का काम है। यदि यहां से थॉट आता नहीं तो यहां से डेवलपमेंट होता नहीं। यदि धरातल से सोच नहीं होता, फॉर एग्जांपल के लिए जब हमको क्या मिला, आयरन ओर, आयरन ओर मिला तो इस पे थॉट आने लगा कि इसको कितना अच्छा से डेवलप किया जाए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो हम लोग यूज करेंगे। अभी देख लिए एक बिल्डिंग से लेके घर से लेके सब चीज कौन चीज बना हुआ रहता है, आयरन से। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कौन सा बोल सकते हैं कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पाया जाता है और उसका कितना यूज है और कितना हम लोग यूज करें। अभी लगभग हमारे अर्थ क्रस्ट में 118 एलिमेंट पाएंगे और बहुत को बच्चे 120 बोलेंगे क्योंकि 2 न्यू भी पाएगा। ये एलिमेंट पाया कहां से गया, हमारा अर्थ क्रस्ट में। और जो मेरे यूजफुल थे उसके लिए इंडस्ट्री किया गया। और इंडस्ट्री पे थोड़ा याद रखिएगा, इसमें ना सेंट्रल का होता है ना ये डायरेक्ट कौन देखते हैं, कहीं भी यदि इंडस्ट्री है तो उस पर सेंट्रल का वर्क होता है। वो टोटल देखते हैं कौन, सेंट्रल लेवल का डिफेंस भी देखता है, सेंट्रल लेवल का हर एक चीज देखता है। समझ में आया?